नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज NISCL का एग्ज़ाम होने जा रहा है और हम पहुंच चुके हैं सीधा एग्ज़ाम सेंटर पे। जी हां, आपकी RWA बैंकिंग की टीम सीधा एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे एग्ज़ाम सेंटर या आपको दिख रहा होगा और अब बच्चे जो है एंट्री कर रहे हैं और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो हम सीधा लाइव आपको सेंटर से बताएंगे कि कैसा रहा एग्ज़ाम। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है NICL का फर्स्ट शिफ्ट का, तो अब हम आपको कुछ बच्चों से मिलवाने जा रहे हैं कि कैसा उनका एग्ज़ाम रहा है NICL का फर्स्ट शिफ्ट का। आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, राइट? मैंने आपकी वीडियो देखी थी सर। अच्छा, हाँ सर। तो एक छोटा सा, हाँ एक छोटा सा कर सकते हैं हम? हाँ अभी, हाँ ये आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, राइट? यस सर। चलिए, सो हेलो एवरीवन। तो एक स्टूडेंट और हमारे साथ जुड़े हैं, तो ज़रा जानते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। तो एक बार सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ कुलदीप। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से। अच्छा, आप हमारी वीडियोस पहले भी देखते हैं? यस, ऑलरेडी आज मैं देख के आ चुका हूँ। आज आपकी सुबह ही मैंने आपकी वीडियो देखी। अच्छा 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 Yes. अच्छा, यानी हमसे ये पहले से पढ़ रहे हैं लगातार। अच्छा, तो कुलदीप जी सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि एग्ज़ाम का लेवल आप क्या कहेंगे, इजी, मॉडरेट या डिफ़िकल्ट? मॉडरेट था। मॉडरेट था। हाँ मॉडरेट था। ठीक है, इंग्लिश में कैसा रहा? इंग्लिश काफ़ी इजी थी। आसान हाँ आसान थी। जो आपने बताया था सुबह, मैं बोल रहा हूँ, मैंने आज सुबह मॉर्निंग में ही पढ़ा है। अच्छा, और आप अच्छा। आज ही आप वही सारी पढ़ के गया था मैं। मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे से मिलना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा अच्छा अच्छा, आरसी किस टॉपिक से रिलेटेड रही है? सबसे ज़्यादा तो मतलब किस चीज़ के लिए? आरसी वो टॉपिक क्या था, किंग क्वीन? हाँ किंग और मतलब किंग और थीफ का एक बच्चे ने किंग बताया। और थीफ का ज़्यादा वो इससे टॉपिक related था आया। क्या उसने, हाँ वो जो चोरी कर लेता है उसके गोल्ड चोरी हो जाते हैं, ये सब चीज़ के मतलब वो स्टोरी बेस्ड आया था, स्टोरी कह बेस्ड सकते था हैं। सारा। मैंने क्योंकि क्लास में बताया कि स्टोरी बेस्ड आएगा या तो फाइनेंस से रिलेटेड आएगा या सोशल इशूज से आएगा। अच्छा, मैथमेटिक्स नहीं था ना, बट वो उस स्टोरी से रिलेटेड आ गया। अच्छा, मैथमेटिक्स कैसा रहा है? मैथमेटिक्स इजी था। इजी था, मतलब कैलकुलेटिव था ज़्यादा? कैलकुलेटिव ज़्यादा नहीं था, इजी था। इजी मतलब ये प्रैक्टिस पे है सारी प्रैक्टिस चीज़ें। पे सारी चीज़ें। अच्छा, और इसके बाद रीजनिंग की बात करें फिर? रीजनिंग थोड़ा सा टफ था। रीजनिंग थोड़ा सा टफ था। रीजनिंग कैसा रहा? बिल्कुल, तो थोड़ा टफ था, लेकिन जिसने प्रैक्टिस करी थी ऑब्वियस सी बात है वो तो करके आएगा ही आएगा। अच्छा, मैथ थोड़ा इजी था। मैथ easy था। मैथ इजी था। अच्छा अच्छा, आपने कितना अटेम्प्ट किया? ज़्यादा नहीं कर पाया मैथ्स में अराउंड 15 कर पाया। हाँ, अच्छा, क्योंकि आपके? वहाँ तक पहुँच मेरे नहीं पाया। 91 अटेम्प्ट करके आया हूँ मैं। विजिट ही नहीं कर पाया मैं, आगे विजिट ही नहीं कर पाया, मतलब थोड़ा स्लो हो गया था, इसी वजह से अच्छा विजिट नहीं कर इंग्लिश में एरर्स कैसे रहे? पाया। एरर्स ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं थे एरर्स के। एरर के 4-5 क्वेश्चन थे। 4-5 रहे थे। इजी या मॉडरेट डिफिकल्ट? मॉडरेट था। मॉडरेट था, मतलब ये है कि जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, उसके लिए कुछ भी टफ नहीं था, जो वो आराम से कि निकाल है लेगा। रोजगार वितरण के, तो यही है। अच्छा, आप पहले से जुड़े हुए हैं हाँ, इनसे? मैं बिल्कुल, मैं सारी चीज़ें यानी रोजगार वितरण के सारे, मैं अगर मैं बात करूँ यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहा था, तो इन्हीं के चैनल से सारी चीज़ें कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। और ये भी अच्छा लगता है कि जब हम कहीं एनालिसिस करने जाओ, बच्चे मिल जाएं अपने खुद के, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके के एग्जाम आए, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं, मतलब ये प्रैक्टिस के ऊपर सारी चीज़ें हैं, राइट? प्रैक्टिस हो रही है तो बच्चा आराम से निकाल लेगा। आप भी एग्जाम देकर हैं? अच्छा अच्छा, चलो जरा आपसे भी जान लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो आपसे भी जानते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष है। आशीष, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही। अच्छा, दिल्ली से ही आए हैं आप। तो आप ये बताइए कि आपके हिसाब से इजी, डिफिकल्ट या मॉडरेट क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताता हूँ। हाँ। जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, हाँ। जो न्यू अपियरिंग कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, उनके लिए ये एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का था। उनके लिए भी डिफ़िकल्ट नहीं था। लेकिन जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से, उनके लिए एग्ज़ाम बहुत ईजी था। ठीक है, अगर वो ये प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें अपनी तैयारी को फिर से री इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। बहुत इजी पेपर था, आपको बस थोड़ी स्पीड बिल्ड करनी होती है, कैलकुलेशन थोड़े फास्ट करने होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी स्टूडेंट, उनके लिए पेपर इजी था। मेंस थोड़ा टफ होता है, प्रीलिम्स आप आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है। और लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर्स है, जो पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा कहीं फंसेंगे। लेकिन आप ओवरऑल जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनसे आप पूछिएगा तो सबने अच्छा अटेम्प्ट किया है और इसकी कट ऑफ हाई रहने वाली है, ठीक है। मतलब ओवरऑल अभी तक जो हमने बच्चों से पूछा है या जाना है, तो हमको ये चीज़ निकल के आ रही है सारी कि प्रैक्टिस अगर किसी की लगातार रही है अच्छे खासे लेवल पे, तो उसके लिए फिर कोई ये मैटर नहीं करता इजी है क्या है, उसके लिए सारी चीज़ें बहुत आसानी है। क्योंकि कैलकुलेटिव ज़्यादा था नहीं, बच्चे ने बताया ऐसा। कैलकुलेटिव रहता है। ऐसे जो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो क्लर्क हो, पीओ का हो, या फिर ये इंश्योरेंस वाला, एश्योरेंस वाला हो, वो थोड़े कैलकुलेटिव ही होते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है।
जैसे कि अब मैथ के लास्ट के 10 क्वेश्चन है वो सारे कैलकुलेटिव होते हैं, सारे बॉड मास रूल पे होते हैं वो, ठीक है। तो उसके लिए आपको 3 से 4 मिनट बचता है लास्ट में, और वही 3-4 मिनट में आपको 10 से 12 बॉड मास, जैसे मैं खुद सॉल्व करके आया हूँ। जब आप 35 क्वेश्चन है, जब आप 25 तक पहुँच जाते हैं तो आपके पास समय बस 5 मिनट बचता है, और उस 5 मिनट में 10-12 क्वेश्चन लगातार बॉड मास वाले आते हैं, तो वहाँ पे कैलकुलेशन काम आती है। इंग्लिश जो है, जैसे आप पहले एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इंग्लिश खुलता है, तो इंग्लिश में सबसे अच्छी बात ये हुई कि आज एक स्टोरी वाला पैसेज था, ठीक है। 7 डेज में आपने यूट्यूब पे तो वो पैसेज अगर आप पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आप क्वेश्चंस करते जाइएगा और आप आंसर लगाते जाइएगा। स्टोरी बेस्ड कोर्सेज जो होता है, जैसे आप बहुत सारे पैसेज कोई इकोनॉमी पे डाल देता है, कोई डेवलपमेंट पे डाल देता है, तो उसमें दिक्कत होती है लोगों को। लेकिन ये था स्टोरी बेस्ड पैसेज था, एक गांव के किसी कहानी पे रिलेटेड थी, तो वो आराम से उस पैसेज से रिलेटेड 7 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, वो आप 7 के 7 कर सकते हो अगर आपने पैसेज को अच्छे से समझ लिया तो। लास्ट अच्छा, हमने लास्ट के 7 डेज में चलाया था, वो सीरीज देखी थी आपने? अरे आपने ही तो चलाया था, बिल्कुल देखा था मैंने। लास्ट 7 डेज में 7 पेपर जो आपने सॉल्व कराए थे, उसमें सारे ये पेसिव्स जो आप बता रहे थे, अगर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो आपने कराए थे ऑलमोस्ट वैसे ही थे जो कि हम अटेम्प्ट करके आए हैं। अच्छा, और हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्पेशल बैच भी चलाया हुआ है अलग से, देखते हैं? नहीं वो तो नहीं मैंने देखा था, बट जो 7 पेपर 7 वो बहुत काम आया मेरे। काम आया ना? बिल्कुल काम आया। मतलब ये कि टीचरों की मेहनत रंग ला रही है। बिल्कुल बिल्कुल लाएगी, क्यों नहीं लाएगी। चलिए, काफ़ी अच्छा रहा है। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि NICL का जो फर्स्ट शिफ्ट रहा है, तो सारी की सारी चीज़ें निकल करके आ रही है कि एग्ज़ाम का लेवल जो है डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते। जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा है बच्चा, उसके लिए थोड़ा मॉडरेट हो सकता है, और जो बच्चा पहले से दे चुका है 1-2 एग्जामिनेशन, तो उसके लिए तो बहुत आसान था, आराम से निकाला जा सकता है चीज़ों को। और कैलकुलेटिव हम कहेंगे अगर इसमें, तो कैलकुलेशन जिसकी स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो वो बहुत आराम से निकाल लेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना चाह रहा हूँ कि जितने बच्चे ये NICL का प्रीलिम्स दे के निकले हैं, और अगर आपने 80 या 85 के प्लस में अटेम्प्ट किया है, तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता नहीं है 80 के ऊपर कट ऑफ रहेगी UR की, ठीक है। क्या पता ज़्यादा भी चले जाए। एग्ज़ाम इस लेवल का इजी था। अभी हम लोग अंदर डिस्कशन कर रहे थे, मैं और मेरे 3-4 दोस्त, कि कुछ तो लेवल बनाओ पेपर का, फिर कट ऑफ इतनी हाई जाएगी, फिर उतने सारे बच्चे आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी लेवल था, और आपने अगर 80 से अबव अटेम्प्ट किए है, 85 के आसपास अटेम्प्ट किए है, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मेंस की तैयारी के लिए। हाँ, 15-20 दिन में रिजल्ट देके, 1 महीने के अंदर रिजल्ट देके, और फिर आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए। तो बस यही। अच्छा, एक सवाल आपसे कि सीक्वेंस किस में खुल रहा था? पहले कौन सा खुला है? पहले इंग्लिश खुली थी, और उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ था। अच्छा, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, इस क्रम में तीनों हाँ, खुला है। हाँ। अच्छा, जैसे कि मैंने 91 अटेम्प्ट करे हैं, और टचवुड सारे के सारे ही सही जाएंगे, बस बाकी तो फिर भगवान के ऊपर है सब कुछ। चलिए, मतलब ये है कि RWA से हेल्प मिली है? बिल्कुल 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 मिली है, बिल्कुल मिली है। चलिए, मैं थैंक यू बोलूँगा आपको कि आपने जो लास्ट 7 डेज़ में जो सीरीज़ चलाई थी वो बहुत काम आई, और बाकी जो मैम ने जो अभी आज अगर मैं बात करूँ 14 घंटे पहले एक और से आपने डाली थी तीनों लोगों ने, कि हाँ हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, लास्ट मिनट टिप्स। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेट्रो में देखते ही आ रहा था, बहुत काम आया वो भी, यानी थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये है कि रोहित सर का पढ़ाया हुआ, या फिर जो शोभित सर ने, हमने साथ में जो मेहनत की है, और कंटिन्यूसली हमने ये चीज़ सोची भी थी कि हम जो है ना, भले ही शॉर्ट में चीज़ें रखें, लेकिन दे क्वालिटी वाली चीज़ें। आपको लास्ट मिनट पे टिप्स भी देना हमारे लिए यही ज़रूरी था, इसलिए कि ताकि आप लोगों को जो है एंड में जो बच्चा गलतियाँ करता है वो गलतियाँ ना करे, और वो चीज़ें आपको फ़ायदे भी मिल रहे हैं उस चीज़ से। तो आगे ये एक आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और आपसे भी, कि जो अगले अटेम्प्ट वाले, जो अगले शिफ्ट वाले बच्चे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? अगर उन्होंने प्रैक्टिस करी है अगर उन्होंने प्रैक्टिस करी है तो उनके लिए ये तो आराम, कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो हर चीज़ टफ है फिर तो। ये तो है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, उनके पास बहुत कम समय बाकी है। मैं उन्हें कहूँगा, आप कुछ बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया है, आप बस उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 दिन बचा हुआ है, या 1 घंटे बचे हैं कुछ, तो आप बस मॉक लगाइए, ठीक है। और मॉक लगा के आप कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, बस अब इसको शार्प करने की ज़रूरत है। नया अब पढ़ने का समय नहीं है, और आप कैलकुलेशन, और सही है, जैसे आप इनके YouTube चैनल पर जाके इन्होंने बताया कि इन्होंने जो किया है लास्ट 7 डेज़ का, या फिर, तो उसमें क्या है कि छोटे छोटे वीडियोस, ट्रिक्स है ना, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किससे कम क्वेश्चन आते हैं, वो आप एक समरी, चाहे आप मेट्रो में जा रहे हो, आप मोबाइल पे देख सकते हैं, आप कहीं खा रहे हो, कहीं कॉफ़ी पी रहे हो, वहाँ आप देख सकते हैं। तो लास्ट टाइम में ज़्यादा कुछ नया करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप बस जो पढ़ा हुआ है उसी को एनहेंस करते जाइए, स्पीड को बिल्ड करते जाइए, मन में ही कैलकुलेशन करते जाइए,
तो इससे मुझे लगता है आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पढ़ाया वो बहुत काम आया। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से बच्चों ने एनालिसिस दिया और हमने प्रॉमिस किया था आपको कि हम सीधा एग्ज़ाम सेंटर पे आएंगे और आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम कैसा रहा है। तो चलिए हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहिएगा और इसके बाद आगे और भी एग्जामिनेशंस होंगे, उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी सारे और भी बैचेस आएंगे, तो उसमें भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा ताकि हम आपको ज़्यादा से अच्छा आपको क्वालिटी एजुकेशन दे सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।